नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज और आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ बात मुद्दे की के साथ। बात मुद्दे की में आज हम बात करने वाले हैं कि आगा भाई 28 को छोड़ेंगे नहीं, 28 को छोड़ेंगे नहीं, 28 को बदला लेंगे, 28 को बदला लेना है। इस पे तो आज बात मुद्दे की में जो मुद्दा है वो ये है कि कल एशिया कप में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को दोबारा नहीं तिबारा मिट्टी में मिला दिया, मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में 3 बार पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे से सामना हुआ और तीनों ही बार भारत ने रौंद दिया। हारिस रऊफ जो उड़ा रहे थे वो वापस स्थान पर पहुंच गया और जिस तरीके से पहुंचा वो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्दनाक था। पाकिस्तान के जो लोग थे वो रो रो कर ये कह रहे थे कि आगा भाई इस बार 28 को छोड़ना नहीं, आगा भाई बदला लेना है, आगा भाई ये, आगा भाई वो, पाकिस्तान हिंदुस्तान को ऐसे मिटाएगा वैसे मिटाएगा, 50 बातें। लेकिन भारत के शेर, चाहे वो जंग का मैदान हो चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, हर जगह अच्छे से परफॉर्म करना जानते हैं। हालांकि ये खेल है और खेल में हार जीत किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन इस बार भारत जीतने के लिए ही उतरा था। भारतीय टीम ये तय करके आई थी कि तोड़ेंगे भी और छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लोग बोल रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ तो तुम कुछ पाए नहीं और छोड़ हमने वैसे ही नहीं दिया, हमने रगड़ा है जबरदस्त। और जिस तरीके से राफेल वाली बात इशारे के साथ आ रही थी और अर्शदीप ने जो कहा था, उसके बाद कल तिलक ने उस पर तिलक लगाकर उसको पूरा कर दिया। आप सब लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत बड़े स्तर पे इसका जश्न मनाया। ये कोई वर्ल्ड कप से कम नहीं रहा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो हुआ जो पाकिस्तान का असली चेहरा सामने लाता है। भारतीय खिलाड़ी पहले से तय करके चल रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने पहले जेस्चर दिखाया था कि हैंडशेक नहीं करेंगे, तुमसे कोई मीठी बात नहीं करनी है, चूंकि क्रिकेट है, खेल है और एक मजबूरी है कि तुम्हारे साथ खेलना है, चूंकि एशिया कप है, इस वजह से खेले। हालांकि उसके पहले भी जब ये खेल शुरू हो रहा था तब बहुत सारे लोगों ने विरोध दर्ज कराए थे और हमारे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम ऐसे विरोधी नेताओं ने तो भाई साहब चूड़ियां तोड़ ली थी। यार ये क्या बात होती है नरेंद्र सरेंडर, एक तरफ तो तुम कहते हो कि जंग और व्यापार एक साथ नहीं हो सकता, फिर खेल एक साथ कैसे? तो व्यापार कोई मजबूरी नहीं है, खेल एक लिमिट तक मजबूरी हो सकती है, क्योंकि एशिया कप है और आप खेलते हैं तो आपको वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। तो पहले तो लगा था कि यार खेल ही क्यों रहे हैं, लेकिन जब खेले तब पता चला कि ये क्यों खेल रहे थे। ये खेल रहे थे पाकिस्तान को और ज्यादा नीचा दिखाने के लिए, ये खेल रहे थे उसको उसकी औकात बताने के लिए, और औकात बताई भी। एशिया कप जिस तरीके से इन लोगों ने जीत लिया, उसके बाद जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, भारतीय खिलाड़ियों ने वहां न जाने का फैसला लिया। लगभग 40 मिनट तक मोहसिन नकवी जो पीसीबी के हेड हैं और एसीसी के भी हेड हैं, यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी वो हेड हैं, उन्होंने कहा था कि जो भी टीम जीतेगी उसको मोहसिन नकवी अवार्ड देंगे, ट्रॉफी देंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने साफ मना कर दिया कि हम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, क्योंकि वो पीसीबी के भी हेड हैं और पाकिस्तान के एक मंत्री भी हैं। ऐसे में उनके हाथ से अवार्ड लेना हम मंजूर नहीं करेंगे। अब 40 मिनट तक वेट करने के बाद मोहसिन को लगा कि यार ये तो वर्ल्ड लेवल पे मेरी बेइज्जती हो गई, वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई कि भारत के खिलाड़ी जीतने के बाद भी ट्रॉफी लेने नहीं आ रहे। इस बात से भन्नाया हुआ मोहसिन ट्रॉफी को लेकर वापस पेवेलियन में चला गया। अब जो दूसरे लोग थे जिनके पर्सनल ट्रॉफियां जानी थी, उन लोगों ने दूसरे अधिकारियों के हाथ से लिया। हालांकि मोहसिन उस समय थे, लेकिन लोगों ने इग्नोर किया
पाकिस्तान टीम ने अपना रनअप का अवार्ड लिया, चेक लिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी वो कप लेने, वो ट्रॉफी लेने नहीं पहुंचे। इस बात से शर्मिंदा पाकिस्तान का वो मंत्री झल्लाया हुआ वो ट्रॉफी लेकर ही चला गया, और जो भी ट्रॉफी और मेडल्स जाने थे वो नहीं गए। उसके बाद बीसीसीआई ने भी, हालांकि इससे पहले जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि ट्रॉफी तो मिली नहीं, अब आप क्या कहेंगे, तो सूर्य कुमार यादव जैसा हिंदुस्तान का बच्चा जानता है और बच्चा बोलना जानता है, उसने बोला कि हमारी ट्रॉफियां तो 14 के 14 ट्रॉफियां जो है हमारे ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई हैं, और जो ग्राउंड सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी, ये हमारे असली ट्रॉफी है, लेकिन वो जो सिंबॉलिक ट्रॉफी है उसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये गलत था कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि भैया हम उनके हाथ से नहीं लेने वाले हैं, तो वो नाराज होकर ट्रॉफी ही लेकर चले गए। भिखारी तो हैं ही, अब इनको ये लग गया कि भाई एक भिखारी की भी इज्जत होती है, आखिर कैसे इनने हमारी बेइज्जती कर दी। उसके बाद वो चले गए लेकर। लेकिन बीसीसीआई ने कहा है कि आने वाले समय में जब आईसीसी के साथ मीटिंग होगी तो हम इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ उठाएंगे। ट्रॉफी तो है वो आएगी, मेडल जो गया है वो वापस आएगा, क्योंकि जिसका जो है हक, जो चैंपियन टीम है उसको तो वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की नीचता देखिए, उसको लगा कि यार अगर तुम मेरे हाथ से नहीं लोगे तो तुम्हें ट्रॉफी ही नहीं देंगे। भैया ट्रॉफी तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम दोगे, तुम पहुंचा के दोगे। लेकिन भारत ने अपने एक छोटे से इस फैसले के साथ तुम्हें बहुत बड़ा झटका दे दिया है। वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान की फजीहत हुई है, और गंदी वाली फजीहत हुई है। दुनिया में ये मैसेज गया कि भारत के लोग किस तरीके से, भारत के क्रिकेटर किस तरीके से अपने सेना के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। यही यूनिटी पूरी दुनिया को ये मैसेज देगी कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ नहीं मुखर होकर बोलता है, हमेशा उनको समर्थन देता है। इसलिए भारत ने उसका विरोध कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो उल्टा उन्हें ही गालियां बक रहे हैं, टीवी तोड़ी जा रही है, बहुत सारे जुमले कसे जा रहे हैं, ट्रोल किया जा रहा है अपने ही खिलाड़ियों को, अपने ही नेताओं को, और मोहसिन नकवी को खासकर। लोग ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी, जिसने आज तक बल्ला ये पकड़ा ही नहीं, गेंद छुआ ही नहीं, वो कैसे पीसीबी का हेड बन गया। और ऐसे लोग जब पीसीबी के हेड बनेंगे तो यही होगा। भारत ने एक विरोध दर्ज किया था हैंडशेक न करके और ट्रॉफी उनके हाथ से न लेकर, लेकिन जिस तरीके की नीचता पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई है, इस पर इंटरनेशनल लेवल पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को। हालांकि खिलाड़ियों के बीच में कई बार बदजुबानी हो जाना, स्लेजिंग हो जाना और बहुत सारे गर्मा गर्म बहस हो जाना आम बात है, लेकिन इस बार जो पिच पे मैदान पे हुआ उसमें सूर्य कुमार यादव की भी फीस कटी थी, साथ ही साथ हारिश रऊफ को पेनल्टी लगाया गया था जो उन्होंने इशारा किया था। बात इशारे से शुरू हुई थी, लेकिन वो बहुत ही दुखद अंत तक पहुंची पाकिस्तान के लिए खासकर, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान 3 बार लगातार इस ट्रॉफी में हारा, इस टूर्नामेंट में हारा, उसके बाद भी जिस तरीके से भारत ने सिंबॉलिकली प्रदर्शन कर दिया, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा दर्द उनको दे गया होगा। और उस दर्द पे नमक छिड़कने का काम प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट कर गया, जब उन्होंने कहा कि चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, हमारे भारतीय लोग मुंह तोड़ जवाब देते हैं और रिजल्ट सेम होता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो ऑपरेशन तिलक हो। और ऑपरेशन तिलक में तिलक वर्मा ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, और भारत के क्रिकेट इतिहास में ये हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि किस तरीके से तिलक पाकिस्तान के सपने को मटिया मेट करने के लिए बल्ला चलाया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या मोहसिन नकवी के द्वारा जो ट्रॉफी ले जाया गया ये एक घटिया और बहुत ही नीच हरकत है? और क्या आपको ये लगता है कि भारतीय टीम ने उसके हाथ से ट्रॉफी न लेने का जो फैसला किया था वो सही था? आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे थे। N27 न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचते भी थे, लेकिन किसी वजह से वो चैनल उड़ा दिया गया है। और डिलीट होने के बाद चूंकि हम भी इंडियन हैं और जिस तरीके से टीम इंडिया काम करती है वही जज्बा हमारे अंदर है। हम गिरते तो हैं लेकिन उठ के दोबारा दौड़ते हैं, हम हारते नहीं। हमने वेणु न्यूज के साथ दोबारा आपके बीच आने का प्रयास किया है, आते रहेंगे और हमारे और आपके बीच जो बात मुद्दे की है वो यूं ही कैरी ऑन रहेगा। धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ।